हेलो बच्चों, वेलकम टू विनोद सर फिजिक्स क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बच्चों। ठीक है, तो करंट का जो हीटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, करंट का जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है, उसको हम कैसे समझेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आज का टॉपिक है। तो आपको बताना चाहेंगे बच्चों, जो करंट का इफेक्ट होता है वो सब मिला के कितना होता है, 3। ठीक है, देयर आर 3 इफेक्ट्स ऑफ करंट। ओके, 3 तरह के जो हैं इफेक्ट्स होते हैं करंट के। पहला इफेक्ट कौन सा होता है? पहला होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। दूसरा क्या होता है? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि केमिस्ट्री का टॉपिक है। और तीसरा क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पूरा। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? सिंपल सा, ठीक है, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है, अगर उसे हम क्या करेंगे, सोर्स ऑफ बैटरी या फिर ईएमएफ से अटैच कर दिए, ठीक है, तो वो कंडक्टर क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। इस प्रोसेस को या फिर इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो लिख सकते हैं आप लोग, तो लिखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, या फिर आप डाल सकते हो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट। फर्स्ट केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेकेंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड थर्ड बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप लोग लिखिए फटाक से, लिख लिया बच्चों। चलिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं, कि भैया जो ये हीट होता है ना, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारे पास, ठीक है, इसका काउज क्या है? दूसरा क्या करेंगे हम लोग? काउज। दूसरा क्या करेंगे बच्चों? काउज, रीजन। ठीक है, क्या करेंगे? रीजन। थोड़ा सा मार्कर को मैं इंक देता हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों? काउज। काउज, तो भैया काउज क्या है दूसरा? ठीक है, काउज। अच्छा, चलिए, तो क्या करते हैं, यहाँ पे कंडक्टर हम ले लेते हैं, ठीक है, इसको क्या किए, बैटरी से कनेक्ट कर दिए। आप लोग भी फोटो जरूर बनाइएगा, डायग्राम बनाओ प्लस माइनस, ठीक है। काउज, रीजन क्या है? तो ये बैटरी क्या देता है? बैटरी देता है एनर्जी, आपको पता है, ये होता है हायर पोटेंशियल, ये होता है लोअर पोटेंशियल। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मैं 0 मानता हूँ, 0, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये भी कुछ हो सकता है, तो ये हो गया इसका लोअर पोटेंशियल। तो बैटरी क्या रहता है? एनर्जी। अब देखो यहाँ से क्या दौड़ेगा? करंट, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? दौड़ना स्टार्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते करते कहाँ आएगा? इस कंडक्टर के पास, ठीक है। जब कंडक्टर के अंदर अब इलेक्ट्रॉन जब दौड़ रहा है, तो इसके पास कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी गया यहाँ से कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन, वो भी रैंडमली मूव करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जाके क्या करता है? उससे टकराता है, कोलाइड होता है, तो क्या होगा? इसका फ्री इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी और ये जो गया इलेक्ट्रॉन आपस में जब टकराया, ठीक है, सिंपल सा, तो उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर बोल सकते हैं मेटल का आयंस, मेटल आयंस क्या होता है? आपस में कोलिजन करता है। इससे क्या होता है कि जो अपना काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होता है? काफ़ी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जो क्या करता है? वाइब्रेट करता है। मेटल के अंदर जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, टकराते हैं, तो क्या करता है? काफ़ी तेज़ी से वायलेंट करता है, वाइब्रेट करता है, जिससे क्या होता है? इसका एनर्जी काफ़ी बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है कि इस मेटल कंडक्टर का, जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मेटल क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा, और इससे क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है, ठीक है। इसका बहुत सारे एग्जांपल भी है हमारे रियल लाइफ में, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में। हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, ठीक है, जो हम लोग बाल सुखाते हैं, ठीक है, वो वाला मशीन, सिंपल सा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हीटिंग इफेक्ट। अब इसका फार्मूला हीट का, ठीक है, हीट का क्या आना चाहिए? फार्मूला। तो भैया अगर ये जा रहा है, सिंपल सा इस तरह से कुछ है हमारे पास, ठीक है, तो आपको सिंपल बात पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। Q इक्वल टू क्या होगा? I इंटू टी बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा
तो भैया इलेक्ट्रॉन जा तो करंट बना रहा है, तो करंट Q इक्वल टू आई टी या फिर I इक्वल टू क्यू बाई टी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यहाँ से जब चला तो वर्क भी कर रहा है, क्या कर रहा है ये, वर्क भी कर रहा है। एक मिनट बच्चों, मैं क्वेश्चन उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, Q इक्वल टू आई, तो भैया ये वर्क भी कर रहा है। अब वर्क कितना कर रहा है, वर्क कितना कर रहा है, ठीक है। तो वर्क देखो कितना करेगा, आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है, W बाय Q। तो W इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू, ये हो जाएगा V इंटू क्यू, ये वाला Q डाल देते, ये हो जाएगा V, Q के बदला रख दो I इंटू टी, I इंटू टी। W कितना हो गया बच्चों, VIT। W कितना हो गया बच्चों, VIT, ठीक है। W कितना हो गया, VIT हो गया। अब यहाँ से आप जानते हो ओम्स लॉ से क्या, देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना W इक्वल टू VIT, ये सब जगह काम कर जाएगा। बट देखो यहाँ पे मैं ओम्स लॉ लगा रहा हूँ, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। अभी बात करने वाला है W इक्वल टू VIT। तो W इक्वल टू V इक्वल टू क्या होता है, IR, ये हो गया IR इंटू IT, ये बच्चों हो गया I इंटू टी, ये हो गया I स्क्वायर R इंटू टी, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और यही क्या बनता है हमारे पास, इस W को एनर्जी भी बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, इसको बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। और यही क्या बनता है, हीट, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या हो गया, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास हीट का एक्सप्रेशन, ठीक है। आप लोग लिखिए फटाफट, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अच्छा, इसको चेंज भी कर सकते हैं, आई बराबर क्या होता है, V बाय आर। V को देखो I इक्वल टू V बाय आर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से देखो लिख सकते हैं, इसको और मॉडिफाई कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। अगर करंट ना दिया रहे तब क्या करेंगे, ठीक है। तो करंट ना दिया रहे ना, तो हो जाएगा V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। कुछ समय करंट नहीं है तो अगर वोल्टेज है तब पर भी निकाल सकते डायरेक्ट। अच्छा, ये तो जूल की बात हो गई, ये तो जूल में हो गया, ठीक है। अगर कैलोरी में बोलेगा तो हीट इक्वल टू हो जाएगा, जूल को कैलोरी में चेंज करना है, ठीक है। तो 4.18 आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय 4.18 कैलोरी में आंसर आ जाएगा। जूल्स अगर कैलोरी में आंसर दिया होगा ना, तो आप किससे डिवाइड करोगे, 4.18। यहाँ भी वही हाल, V स्क्वायर बाय आर इंटू 4.18 कैलोरी, दिख रहा है, यस, ठीक है, दिख रहा है। चलिए, कोई दिक्कत, लिख लिए, यहाँ तक आ जाओ जल्दी से। आगे बच्चों, चलो अब यहाँ से क्या बात करने वाले हैं हम लोग, यहाँ से बात करने वाले हैं जो ये फॉर्मूला हर जगह काम आ जाएगा कन्वर्जन के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट जो हीट का ये फॉर्मूला है ना, ये वाला, यहाँ पर चूंकि मैंने ओम्स लॉ लगा दिया, ठीक है। तो ये जो है सिर्फ ओमिक रेसिस्टेंस या फिर ओमिक रेसिस्टेंस के लिए ही वैलिड है, ये वाला फॉर्मूला। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, V स्क्वायर बाय आर इंटू टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बाय 4.18। ये कैलोरी में, वो हो गया जूल में। ऊपर वाला जूल में बच्चों, नीचे वाला कैलोरी में। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ ओमिक रेसिस्टेंस के लिए वैलिड और ये वाला सभी के लिए वैलिड, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए आगे बात करें। आगे बात करते हैं क्या, इसी में टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये वाला जो है, ये वाला कनेक्शन, ये वाला क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मैं इधर मिटा रहा हूँ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो अच्छे से लिखो, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और यहाँ से लिखा लो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बच्चों, क्या, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हीट इज डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ करंट। आगे आप लोग कर ही लोगे। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ठीक है, लिख लोगे कि लिख दूँ? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, या फिर रेसिस्टेंस फॉर अ सर्किट, या फिर कंडक्टर। ठीक है, रेसिस्टेंस फॉर अ सर्किट या फिर क्या, कंडक्टर, या फिर गिवन। अब दूसरा में कर लोगे। दूसरा क्या होगा? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। फिर थर्ड पॉइंट आ रहा है स्क्रीन पे, हाँ आ रहा है, ठीक है। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों क्या, टाइम। ठीक है, ये होता है क्या हमारे पास, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, यहाँ तक था हमारे पास हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट तीन तरह का होता है भैया, केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट एंड मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी हमने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट क्यों होता है, कारण क्या है भैया। जो इलेक्ट्रॉन वायर से जाता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन जो वायर से जाता है, जब वो कंडक्टर के अंदर एंट्री करता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है, कोलाइड होता है, जिससे क्या होता है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वाइब्रेशन होता है बहुत स्पीड में, जिससे क्या होता है कि कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई हो जाता है, और इससे क्या होता है, हीट जनरेट होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत बच्चों? कहाँ का होता है, हीट में, टोस्टर में, ठीक है, इसमें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, आगे हमारे पास पावर। आगे क्या है बच्चों, पावर। बिठा दो। आगे क्या है बच्चों, पावर। क्या है बच्चों, पावर। चलो, आगे क्या है बच्चों, पावर है। तो पावर डालिए हेडिंग। पावर क्या होता है आप लोग को पता है अच्छे तरीके से। पावर क्या होता है, पावर होता है, आपने 9th में भी पढ़ रखा होगा, वर्क, एनर्जी एंड पावर में। व्हाट इज पावर? वर्क बाय टाइम। पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, द रेट एट विच वर्क इज क्या, डन बाय सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड पावर। लिख लो, द रेट एट विच, द रेट एट विच, लिख लो बच्चों, द रेट एट विच वर्क इज डन बाय सोर्स ऑफ, बाय सोर्स ऑफ EMF। ठीक है, इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ठीक है, ये फर्स्ट डिफिनेशन हो गया। दूसरा भी लिख सकते हो, बहुत आसान, और करके लिख सकते हो आप। और करके लिखो नीचे, और करके लिखिए। ठीक है, और करके लिखिए पावर का। पावर क्या होता है, पावर जो होता है, पावर इज द रेट एट विच, पावर इज द रेट एट विच एन अप्लायंसेस या डिवाइस, एन अप्लायंसेस, ठीक है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी, कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इज कॉल्ड क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर। तो चलिए, तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। पावर होता क्या है, सिंपल सा, कितना जो है पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T। आप लोग जानते हो अच्छे से। तो मान लेते हैं कि एक रेसिस्टर लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, उससे क्या आ रहा है, करंट आ रहा है, तो भैया ये पावर क्या होगा। ठीक है, तो पावर होता है W/T। अभी मैंने पढ़ा W = VIT, जस्ट पीछे। W = क्या होता है बच्चों, VIT। ठीक है, और W = होता है VIT, तो उठा के रख दो, तो P = आ जाएगा, TT कैंसिल, P = आ गया VI। ये हमेशा आप कभी भी लगा सकते हो, ये फॉर्मूला जनरल फार्मूला। ठीक है, जनरल फार्मूला कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, कहीं भी लगा सकते हो। पावर इक्वल टू क्या हो गया, वोल्टेज इंटू करंट। पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। ठीक है बच्चों, अच्छा यहाँ से लाते हैं, यहाँ से देखो दूसरा क्या आएगा, V = क्या होता है, I² R, I² R, I =
आई इक्वल टू बच्चों वी बट्टे आर, तो ये लगा वी स्क्वायर बट्टे आर। जब भी पैरेलल का क्वेश्चन हो तो ये पैरेलल में लगाओ, याद रखो ये सब चीज़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये जो है कहाँ लगाओ, आप लगा दो सीरीज में, ठीक है। और ये हो गया पी इक्वल टू बी आई, ठीक है। और यहाँ से ये भी क्या करिए इसको, ठीक है, पी इक्वल टू बी आई, आई स्क्वायर आर, बी स्क्वायर बाय आर। तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला, ये सीरीज में अप्लाई करोगे तुरंत आंसर मिलेगा। ये बी स्क्वायर बट्टे आर किस में, पैरेलल में, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए अब बात करते हैं इसका यूनिट का। पावर का जो यूनिट होता है वो कितना होगा, देखो यहाँ पे जूल पर सेकेंड, और इसी को क्या बोलेंगे बच्चों, वाट। क्या बोलेंगे, वाट, ठीक है। जूल पर सेकेंड, और इसका क्या होगा यूनिट, वाट होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, वाट होता है, ठीक है। अच्छा 1 वाट इक्वल टू, यहाँ देखो यहाँ से जा सकता है 1 वाट इक्वल टू जूल पर सेकेंड, या फिर देखो वोल्ट पर एम्पियर। देख लीजिए वहाँ से 1 वाट को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर, सॉरी वोल्ट एम्पियर, या फिर जूल पर सेकेंड, ठीक है। वोल्ट एम्पियर जूल पर सेकेंड, और भी कुछ लिख सकते हैं, बोलो। 1 वाट को वोल्ट एम्पियर जूल पर सेकेंड, तो भैया 1 वाट कब होगा, ठीक है। व्हाट इज 1 वाट पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज 1 वाट, ठीक है। अच्छा व्हाट इज 1 वाट, तो 1 वाट क्या हो गया, सिंपल सा 1 वाट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। 1 वाट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड, या फिर 1 वाट इज द पावर, 1 वाट इज द पावर व्हेन क्या, व्हेन वोल्टेज सप्लाइज 1 वोल्ट एंड करंट इज क्या बच्चों, करंट इज 1 एम्पियर। दूसरे लैंग्वेज में व्हाट इज पावर, तो पावर इज द, ठीक है, व्हाट इज 1 वाट, सॉरी व्हाट इज 1 वाट, 1 वाट इज द वर्क डन, 1 वाट इज द, 1 वाट क्या होगा, 1 वाट जो है क्या होता है, 1 वाट क्या होता है कि अगर 1 जूल का एनर्जी 1 सेकंड में क्या हो, फ्लो हो किसी सर्किट, एक सर्किट है, इससे 1 जूल 1 सेकंड में फ्लो हो, तो हम कहेंगे उससे कितना जा रहा है पावर, 1 वाट क्या है, उसका क्या है, पावर है, ठीक है। 1 वाट जो है पावर वहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, या फिर 1 वाट का पावर हमें वहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया पावर की बातें, ओके। अब इसका कुछ बड़ा सा यूनिट होता है वाट का, किलो वाट, मेगा वाट। तो पावर का बड़ा वाला यूनिट क्या होता है, किलो वाट, मेगा वाट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ किलो वाट, मेगा वाट। किलो वाट 10 टू द पावर 3 वाट बच्चों, मेगा वाट 10 टू द पावर 6 वाट, ठीक है। और भी होता है, और क्या होता है, हॉर्स पावर। क्या होता है, हॉर्स पावर, ठीक है, 1 HP, या BHP भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ब्रेकिंग हॉर्स पावर। 9th में भी था 746 HP, ठीक है। इतना बात होता है पावर में। पावर की कुछ और भी बात करेंगे हम लोग सीरीज एंड पैरेलल जब करेंगे, ठीक है। सीरीज एंड पैरेलल के साथ इसका जब होगा कनेक्शन, जब क्वेश्चन करेंगे ना, वहाँ पे और अच्छी अच्छी बातें आ जाएगी, ठीक है। P इक्वल टू बी आई, ये सीरीज में यूज करना, ये कहाँ करना, पैरेलल में, ठीक है। बी स्क्वायर बाय आर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आगे क्या है, एनर्जी। आगे क्या है बच्चों, एनर्जी। सिंपल सा टर्म है, सिंपल सा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट में चल रहे हैं। अब है एनर्जी। क्या है बच्चों, एनर्जी। पावर यहाँ तक ठीक है, पावर यहाँ तक ठीक है ना। अच्छा चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी क्या होता है, बहुत आसान है, ठीक है। वर्क को ही क्या बोलते हैं, एनर्जी, खत्म। एनर्जी बच्चों, एनर्जी जितना वर्क करेगा, ठीक है, सर्किट में जितना वर्क होगा वही क्या होता है, एनर्जी। तो लिखो द टोटल वर्क डन, एनर्जी लिखिए। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी लिख सकते हो, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख के डैश डालिए, लिखिए द टोटल वर्क डन, the total work done by the source of EMF, the total work done by the source of EMF, बैटरी, ठीक है। the total work done by the source of बैटरी या फिर EMF in maintaining an electric circuit या फिर in maintaining an electric current, फिर से बोलता हूँ, ठीक है। the total work done by the source of EMF, the total work done by the source of EMF in maintaining the electric current, in maintaining the electric current in a circuit for a given time,
फॉर अ गिवन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इज कॉल्ड क्या बच्चों? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो देख लो अभी पढ़ा ना, P इक्वल टू क्या होता है? W/T। तो भैया W इक्वल टू पावर इंटू टी, पावर इक्वल टू VI जनरल फॉर्मूला इंटू टी, W को बोल देंगे क्या? एनर्जी। ये हो गया VIT। कोई दिक्कत? एनर्जी इक्वल टू कितना आ गया? VIT बच्चों। ओके, अब यहाँ से आप कुछ और कर सकते हो, V इक्वल टू IR, तो इसको बढ़ा के लिख दूँ I²RT। अपना यहाँ से जितना फॉर्मूला है निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। I के बदले V/R भी लिख सकते हैं। ठीक है, E इक्वल टू VIT I²RT, या फिर देखो I के बदले V/R, तो V²/RT हो जाएगा V²/R इंटू टी। कोई दिक्कत बच्चों? W इक्वल टू पावर इंटू टाइम, एनर्जी इक्वल टू VIT इक्वल टू I²RT V²/R इंटू टी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास? एनर्जी। अच्छा, एनर्जी का यूनिट, एनर्जी का क्या बच्चों? यूनिट पता होना चाहिए। तो क्या होता है? जूल। क्या होता है बच्चों? जूल। ठीक है, एनर्जी का क्या होगा? जूल वाट सेकेंड। 1 जूल इक्वल टू कितना? वाट इंटू सेकेंड। देखो वर्क का, एनर्जी का जूल हो गया, और 1 जूल यहाँ पे किसके बराबर है? पावर का मतलब वाट, वाट सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, वाट सेकेंड जो है किसका यूनिट होता है? ठीक है, वाट सेकेंड किसका यूनिट होता है ना? वाट सेकेंड। हाँ ठीक है, जूल क्या होता है? वाट सेकेंड। ठीक है, 1 वाट इंटू वाट सेकेंड। चलो अब बात करते हैं हम लोग किसकी? इसका जो कॉमर्शियल, अभी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आता है। ठीक है, मिक्स करके। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, वो क्या होता है? किलोवाट आवर, या फिर वाट आवर, या फिर यूनिट। ठीक है, या फिर क्या बच्चों? यूनिट। ठीक है, तो डालिए कॉमर्शियल, यहाँ मैं बगल में कर देता हूँ, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना होता है? किलोवाट आवर। क्या होता है बच्चों? किलोवाट आवर। ठीक है, और इसी को बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड। क्या बोलते हैं? बॉट। देखो सब में लिखता हूँ। ठीक है, किलोवाट आवर, इसको लिखे ना, किलोवाट आवर। ठीक है, इसी को बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड, बॉट, BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड। लिखिए, हाँ दिख तो रहा है, बोर्ड ऑफ ट्रेड। ठीक है, अच्छा, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम बच्चों होता है वाट आवर। क्या नाम होता है बच्चों? वाट आवर। अनदर कॉमन यूनिट ऑफ एनर्जी, अनदर कॉमन यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है बच्चों? वाट आवर। इसी को यूनिट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिट। पूछता है एग्जाम में, यूनिट। अनदर दूसरा क्या होता है? दूसरा अभी मैंने बोला था वाट आवर, वाट आवर, वाट आवर। ये सब क्या है? एनर्जी का यूनिट है। किलोवाट आवर, वॉट, यूनिट एंड वाट आवर। ठीक है, सो ये था हमारे पास एनर्जी। अब 1 किलोवाट आवर कितना जूल के बराबर होता है? ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। ठीक है, 1 किलो आवर इक्वल टू, इसका काम आएगा। ठीक है, देख लेना, ये आपको याद रहेगा। 1 जूल इक्वल टू 1 वाट सेकेंड। देखिए 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर, तो भैया 1 इंटू 1000 इंटू वाट का तो वाट लिख दिए, इंटू 3600 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ करो, ये हो जाएगा 36 इंटू 325 इंटू वाट सेकेंड। तो भैया ये देखो इधर बढ़ेंगे तो ये इधर बढ़ जाता है, ये पॉइंट एक बढ़े, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक चढ़ जाएगा, और ये हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगा? जूल। खत्म। 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है बच्चों, तो आगे करते हैं हम लोग। आगे जो है, इसके आगे जो है, इसके आगे बस क्वेश्चन होगा। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट पे, पावर पे, और किस पे? एनर्जी पे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। ओके, मैं कुछ क्वेश्चन करके बताऊँ आपको। चलो बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास क्या है?
एन हीटिंग एलिमेंट इज मार्क इतना इतना व्हाट इज द करंट ड्रॉन बाय द एलिमेंट और कनेक्टेड टू द डीसी मींस व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट। चलो बोला कि एन ए हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है। मैं क्वेश्चन करवाई तो एक दो, उसके बाद तो अपना, ठीक है, डीए डेली आ ही रहा है ना, डेली असाइनमेंट, ठीक है। उसमें 10-15 क्वेश्चन होंगे, लगभग 10-12 क्वेश्चन, उससे आप आराम से कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो इस कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हीटिंग एलिमेंट इज मार्क, क्वेश्चन देखिए, ए हीटिंग एलिमेंट इज, उस पर लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 210 वोल्ट, वोल्टेज कितना है? 210 वोल्ट, ठीक है। और पावर कितना है बच्चों? 63 वाट, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो ये कितना करंट खाएगा, ठीक है, आराम से। बोले कि व्हाट इज द करंट, करंट निकाल लेंगे आराम से बच्चों। ओके, व्हाट इज द करंट ड्रॉन बाय द एलिमेंट, करंट कितना खाएगा ये पूछ रहा है। उसके बाद पूछ रहा है कि, ठीक है, जब इसको हम ना क्या करेंगे, 210 वोल्ट डीसी मेंस से जोड़ेंगे, ठीक है, 210 वोल्ट डीसी मेंस, वही बात है। तो रेसिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, रेसिस्टेंस कितना होगा। ओके, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, P = V² से, ठीक है, या फिर आप प्रोसेस से भी कर सकते हो। प्रोसेस क्या है? P = VI, तो I = कितना हो जाएगा? P/V, कैलकुलेट कर सकते हो, 630/210, ये हो जाएगा 3 एम्पियर। कितना होगा बच्चों? 3 एम्पियर। और R इक्वल टू हो जाएगा V/करंट, तो भैया वोल्टेज 210 और करंट कितना है? करंट है बच्चों 3 आई थिंक 70 ओम, 70 ओम, ठीक है। ये रहा हमारे पास एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। एनर्जी का पूछेगा यूनिट से, तो एकदम से करेंगे हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन का सीरीज, ठीक है, 10-12 क्वेश्चन, उससे आराम से कर सकते हैं। नहीं तो ठीक है, आप जो है बुक से आप कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर हम 10 क्वेश्चन करवाएंगे, 15 क्वेश्चन इस पर, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते रहिए, ठीक है।